अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमने 2.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करवा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 7 to 10 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको दिया हुआ है 2.709, ठीक है, और इसकी अंडर रूट की पावर दी हुई है 5 और मल्टीप्लाई है 1.239 और उसकी पावर दी हुई है 7। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है, गलती से 5 लिख दिया। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो ये नामकरण कर देते हैं। लेट एक्स इक्वल टू ये आ गया अंडर रूट 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 1.239। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिंग करते हैं। तो ये आ जाएगा लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरह के हम क्या लगा रहे हैं, हम लॉग लगा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू अंडर रूट 5 2.709 और एक दिया हुआ अंडर रूट 7 1.239। सही है, दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, लॉग। इधर भी लगाए लॉग, इधर भी लगाए लॉग। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। अच्छा, ये लोग इसके साथ भी, ये लोग इसके साथ भी, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये आगे लॉग x इक्वल टू, इसके साथ ये लोग अलग कर दो, ये बन जाएगा लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट 5 2.709 ये अंडर रूट। ठीक है, दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई में। जब लॉग के साथ अलग करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मल्टीप्लाई का साइन किस में बदल जाता है, प्लस में। तो ये बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा लॉग। और अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 7 1.239 और ये अंडर रूट क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, यहाँ तक का जो काम था बिल्कुल सेम हर सवाल में एज इट इज़ ऐसे था। लेकिन जब अंडर रूट आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ काम चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, वो वैल्यू सॉल्व करवानी। वैल्यू सॉल्व करवाने के लिए हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है कि अंडर रूट की पावर्स लगानी पड़ती हैं फिर। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडर रूट आएंगे। अंडर रूट आएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2.709 ऐसी आ गया। अच्छा भाई, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 थी, इधर आपको अंडर रूट पर 5 दिया हुआ, तो क्या बन जाएगी 1/5। फिर प्लस का प्लस, ये लॉग ऐसी आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट आएंगे, अंदर वाली वैल्यू क्या है 1.239। ठीक है, अंडर रूट आएंगे, खाली अंडर रूट की पावर 1/2, इधर 7 दी हुई है तो इधर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, ठीक है, अगले स्टेप में हम पावर्स नीचे उतार रहे हैं। तो 1/5 है तो ये पावर नीचे उतर जाएगी 1/5 और ये लॉग इसके साथ ऐसे लिखा जाएगा लॉग 2.709। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, अगली पावर 1/7 है, नीचे उतार लो, ये नीचे उतर गई और बाकी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2.3 में, 2.5 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, इधर आपको लॉग निकालना है और इसके साथ सिंप्लीफाई करवाना है। फिर इसका लॉग निकालना है, इसके साथ सिंप्लीफाई करवाना है। दोनों के जो आंसर नेक्स्ट में आएंगे उन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबा के 2.709 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर आ रहा है आपके पास। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या है 1/5। जब आपने इसका लॉग निकाला तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.4328 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 0 दी गई है। तो 0 पे आपको बचा, आपको अच्छे से पता राउंड ऑफ नहीं होता, तो ये उतर जाएगा। फिर प्लस 1/7 ऐसे लिखा जाएगा और लॉग का बटन दबा के आप लिखेंगे 1.239। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.09 और 30 आगे 7 आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर 7 है, अच्छे से पता। तो एक जब 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये 0 किस में बदल जाएगा, 1 के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करना। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू आ जाएगी, वही आ जाएगी। तो आ जाएगा 0.4328 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0931 और नीचे क्या बचेगा आपके पास 7। ठीक है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है यही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0.4328 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.08656। फिर प्लस का साइन है, आगे आपके पास है 0.0931 को जब डिवाइड करेंगे आप 7 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0133। दोनों को लास्ट में क्या कर दो, प्लस कर दो। 0.08656
जब प्लस कर दिया तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है आपके पास 0.09986 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 8 किस में बन जाएगा, 9 के अंदर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया log x, ये आ गया log x। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंटीलॉग निकालना होता है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, एंटीलॉग निकालेंगे, तो ये बन जाएगा टैगिंग एंटीलॉग, हेडिंग आ जाएगी एक, ये आ गया एंटीलॉग, ये लॉग में आ जाएगी, क्या बनने लगे एंटीलॉग, ये बन जाएगा x इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एंटीलॉग और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.0999। ठीक है, एंटीलॉग निकालना तो आपको अच्छे से पता है कि शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे, 0.0999 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1.25 और 8 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पे, जब भी मैं निकाल रहा हूँ। आप 4 वैल्यू भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं 2 वैल्यू दे रहा हूँ। अच्छा भाई, तीसरी वैल्यू के पास 8 आ रही है, तो राउंड ऑफ कर लो, 5 किस में बदल जाएगा आपके पास, ये 6 में अंदर बदल जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। 5 भी लिख सकते हो, इसका मसला वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको दिया हुआ है 26.62 पावर आपको इसमें दी हुई है 1/2। ठीक है, और आगे दिया हुआ है 87.19 और इसकी पावर आपको दी हुई है 3, डिवाइड में आपके पास दिया हुआ √69.53। सबसे पहले देखिए किसी नाम के सपोज किया हुआ, बिल्कुल नहीं करा हुआ, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू का हम क्या नाम दे रहे हैं, 26.62 का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हम x का नाम दे रहे हैं। वो तो बस वैल्यू आ गई तो मैंने वैसी मुँह ज़बानी कह दिया। ये आ गई 3, नीचे क्या आ गया √69.53। तो इस पूरी वैल्यू को हमने x का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास लॉगिंग करनी है, तो दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे, लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, इधर x है इक्वल का साइन, और इधर आपके पास क्या दिया हुआ है 26.62 पावर दी हुई है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 और इसकी पावर दी हुई है आपको 3 और नीचे अंडर रूट में दिया हुआ है 69.53। ठीक है, तो लॉग लगा रहे हो तो इधर भी क्या लगाए लॉग, इधर भी क्या लगाए लॉग। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। दोनों तरफ क्या लगा दिया हमने, लॉग लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लॉग को अलग करना है। ये बन जाएगा log x इक्वल टू, इस लॉग को इसके साथ अलग करना है, तो ये बन जाएगा log 26.62 और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और आपको अच्छे से पता है जब लॉग के साथ अलग कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस में बन जाता है। फिर ये लॉग लिखा आएगा और ये वैल्यू अलग हो जाएगी 87.19 और पावर कितनी है 3। और आपको अगले से अच्छे से पता है कि जब डिवाइड में वैल्यू होती है और लॉग के साथ अलग कर होते हैं, डिवाइड वाली जब ऊपर जाती है तो माइनस का साइन आता है और लॉग उसके साथ अलग कर देते हैं। ये आ गया log √69.53। अच्छा भाई, तो अब खुद देखिए इसके अंदर आपको सबके साथ आपको क्या दिया हुआ है, पावर्स दी हुई है, सिर्फ इस वैल्यू के साथ पावर नहीं दी हुई है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके नेक्स्ट काम करेंगे। तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू, ये बन जाएगा log 26.62 पावर क्या आ जाएगी 1/2, फिर प्लस ये log पूरी वैल्यू इसी लिखी जाएगी 87.19, इसकी पावर क्या है 3 माइनस इसकी पावर क्या आ जाएगी log क्या दिया हुआ 69.53 और खाली अंडर रूट है, कोई पावर नहीं। खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है आपको अच्छे से पता है 1/2 होती है। नेक्स्ट टाइम में पावर को नीचे लेके आ जाओ, ये बन जाएगा log x इक्वल टू, इसकी पावर 1/2 है, ये आ जाएगा 1/2 और ये पूरी वैल्यू इसी लिखी जाएगी log 26.62 फिर प्लस का साइन, इसको भी पावर नीचे लेके आ जाओ। ये अपॉन में नहीं, फ्रैक्शन नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, तो सिंपल फॉर्म की तरह लिखा जाएगा और ये log 87.19 ऐसे आ गया। फिर माइनस का माइनस फ्रैक्शन फॉर्म है दोबारा, तो दोबारा आ गई 1/2, ये log इसके अलग कर देंगे, ये बन जाएगा log 69.53। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबके log निकालने हैं और जो आपके पास बराबर में नंबर दिए हैं उनके साथ सिंप्लीफाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ log x इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है 1/2, पहले इसका log निकलेगा, तो log का बटन दबा के आप 26.62 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.4252। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, तो इधर क्या आ रहा है 3, फिर इसका log निकालेंगे पहले, तो log का बटन दबाया, आपने लिखा 87.19, जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.9404 आ रहा है और एंड में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर आता है तो क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 4 किस में बदल जाएगा आपके पास 5 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस आगे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, फिर इसका log निकालेंगे, log 69.52 लिखेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.8425
2 1 और 0 आ रहा है आगे। तो जब 0 आता है आपको अच्छे से पता है, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ उस टाइम में नहीं करते, ठीक है। तो सॉरी, इसका लॉग मैंने अलग निकाल दिया, लॉग 69.53 है। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.8421, आगे 7 आ रहा है आपके पास। तो 7 आ रहा है, 5वीं वैल्यू, तो चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ हो जाएगी। ये 1 है तो किस में बदल जाएगा, ये 2 के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5-3 नहीं डाला था, 5-2 डाल दिया, तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया था, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके वैल्यू बन गई आपके पास, सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है, जब पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4252 आ जाएगा, और नीचे क्या मौजूद है, डिवाइड में 2 मौजूद है, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन। अच्छा, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.9405 के साथ। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5.8215, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माने के साइन, इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8422 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले ये इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। 1.4252 को जब डिवाइड कर रहे हैं आप 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.7126, प्लस का साइन, ये वैल्यू इसी तरह जाएगी 5.8215 माइनस, और आगे आपके पास क्या आ रहा है 1.8422 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.1211 आ रहा है, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, सबको प्लस माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर लास्ट में बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5.613, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लास्ट में क्या करना है आपको अच्छे से पता है, हम क्या करते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं। तो हेडिंग आ जाएंगे टैगिंग एंटी लॉग, ठीक है। तो ये लॉग में आ जाएगी, क्या बना लेगा, एंटी लॉग बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 5.613, ठीक है। इसका एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं, और ये वैल्यू लिख दिया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 410204, ठीक है, 0.103, इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में अलग है, आपको ये ना लगे कि सवाल गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक में हो सकता है मिस्टेक हो, तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 4308 और उसकी पावर आपको दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय √8 0.06, और डिवाइड में आपको नंबर दिया हुआ है 0.3387 और उसकी पावर दी हुई है क्यूब, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, नाम, इसकी वैल्यू का नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। तो लेट x लिखते हैं और ये वैल्यूज लिख देते हैं 4308, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय √8 0.06, और डिवाइड में हमारे पास का नंबर है 0.3387 और पावर कितनी दी हुई है 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉगिंग करते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं हम, लॉग लगा रहे हैं। तो इक्वेशन आपके पास दी हुई लॉग x इक्वल टू 4308 दिया हुआ है, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 0.06, और यह हुआ है 0.3387 और पावर दी हुई क्यूब में। तो दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो ये लग गया लॉग, यहाँ भी एक लॉग लग गया यहाँ, ठीक है। बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपको अलग अलग करना है, तो अलग अलग भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आगे लॉग x इक्वल टू, इस लॉग को इसके साथ अलग करना है, ये बन जाएगा लॉग 4308 और इसकी पावर कितनी थी, ये 3। फिर दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, और जाहिर सी बात जब लोग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई किसमें बनता है, प्लस में। ये बन जाएगा लॉग, और ये वैल्यू अलग लिखी जाएगी 8 0.06, ठीक है। फिर नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में जब होती है ऊपर जाके क्या बन जाती है, माइनस, फिर लॉग इसके साथ अलग, ये आ गया लॉग 0.3387 और पावर कितनी आ जाएगी इसकी 3। अच्छा भाई, दोनों की पावर दी हुई, इसकी पावर नहीं दी हुई, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो बाकी पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी। ये बन गया 4308 की पावर 3, फिर प्लस का प्लस, ये आ गया लॉग
वैल्यू क्या दी हुई है आपको 80.06, और आपके पता है खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, फिर माइनस ये लॉग आ गया और ये 0.3387 उसकी पावर कितनी आ गई 3। तो पूरी वैल्यू सिर्फ ऐसी लेके बस सिर्फ अंडर रूट हटा के हमने क्या लगा दिया 1/2। अब नेक्स्ट टाइम में पावर को क्या करेंगे हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये log 3 है, इसकी पावर नीचे उतार ले, बन गया 3, और ये पूरी वैल्यू इसी लिखी जाएगी log 4308, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, इधर फ्रैक्शन फॉर्म है, नीचे उतार लो पावर, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, और ये पूरी वैल्यू इसी लिखी जाएगी log 80.06, फिर माइनस का साइन है, इसकी पावर 3, इसको नीचे उतार लो, ये 3 आ गई, और बाकी log 0.3387 हमारे पास क्या हो गया, ऐसी आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने का आपको अच्छे से पता है कि हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकलेगा। ये बन जाएगा log x इक्वल टू, ये 3 है, ये 3 का 3 ऐसे लिखा जाएगा, पहले लॉग निकलेगा। तो लॉग का बटन दबा के जब आप कैलकुलेटर में 4308 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका 3.63427 आ रहा है, ठीक है। लास्ट 5वां नंबर 7 है, तो ना ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 2 किस में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस 1/2 आ रहा है, इसका लॉग आपको अलग निकालना है। तो लॉग का बटन दबा के 80.06 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.9034, और एंड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 जब नंबर आएगा तो आपको अच्छे से पता राउंड ऑफ नहीं करते हैं, तो माइनस का माइनस, ये 3 आ गया। अब फिर आगे चलते हैं, log 0.3387 का जब आप लॉग निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास माइनस में आ रहा है, तो ये आ जाएगा -0.470801 और 8 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 5वां नंबर जब 8 होगा, 5 से बड़ा 8 है, तो ये 1 किस में बदल जाएगा, 2 के अंदर बदल जाएगा, मतलब राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये लॉग एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म तो है नहीं, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3.6343 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 10.9029, ठीक है। फिर प्लस का साइन, इस पूरी वैल्यू को जो आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसी आ जाएगी 9034, और नीचे क्या मौजूद है आपके पास डिवाइड में 2, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस में आपस में क्या होते हैं प्लस, और इस 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.4702 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 के साथ, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.4106, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये log x ऐसे लिखा जाएगा इक्वल टू, ये आगे 10.9029 ऐसे आ गया, प्लस का प्लस, पहले इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। 1.9034 को जब डिवाइड करवाओगे आप 2 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.9517 प्लस 1.4106 ऐसे आएगा। अब सब लास्ट में क्या कर दो, सबको प्लस कर दो, 10.9029 में आप प्लस कर दो 0.9517, फिर उसके अंदर प्लस कर दो 1.4106, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये आपके पास बन रहा है log x इक्वल टू 13.2652 बन जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है लास्ट में हम क्या निकालते हैं, एंटी लॉग, तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी टैगिंग एंटी लॉग, ये लॉग में आ जाएगी क्या बना लेगा एंटी लॉग, ये बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग, ये आ जाएगी 13.2652। एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉक का बटन दबाएं, फिर ये वैल्यू ऐसी कैलकुलेटर में लिख दिया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, साइन नोटेशन में इसका आंसर आ रहा है, तो मैं 2 वैल्यू लेता हूँ, 1 पॉइंट यार 8416, चलो 4 ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट में वैल्यू आ रही है, बस आप 4 ले लें पॉइंट के बाद, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास क्या आ रही है, इसकी 10 की पावर आ रही है 13, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा आ सकता है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिया हुआ वो है 43.68, उसकी पावर दी हुई आपको 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और दिया हुआ 0.057, और उसकी भी पावर दी हुई है अंदर, ठीक है, एक 3 के अंदर पावर दी हुई है, और नीचे आपको दिया हुआ है 3.048, और उसकी पावर आपको दी हुई है 4, ठीक है। ये आपको सवाल दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, क्योंकि नामकरण नहीं हुआ तो नामकरण कर देते हैं। तो ये आगे लेट x इक्वल टू 43.68, उसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट, फिर
3.057 और उसकी पावर दी हुई है 3। फिर नीचे डिवाइड में आपको यह दिया हुआ है 3.048 और उसकी पावर क्या दी हुई है 4 दी हुई है। ठीक है, नामकरण होगी। आगे चलते हैं लॉगिंग की तरफ। तो लॉगिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगी, हेडिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या लगाना, लॉग। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 43.68 उसकी पावर दी हुआ 5 मल्टीप्लाई फिर अंडर रूट 0.057 और उसकी पावर कितनी दी हुई 3 और नीचे दिया हुआ आपको 3.048 और उसकी पावर दी हुआ आपको 4। तो इधर भी क्या लगाया लॉग, इधर भी क्या है लॉग। दोनों तरफ लगाना था लॉग तो दोनों तरफ लगा दिया लॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, सब लोग को आपस में क्या करना, अलग अलग करना। ये बन जाएगा लॉग, इसके लॉग x इक्वल टू, ये लोग इसके अलग कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग 43.68 उसकी पावर दी हुई 5। ठीक है, अगली वैल्यू के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन आपको अच्छे से पता है किस में बन जाता है, जब लोग को अलग अलग कर रहे होते हैं प्लस में बन जाता है। फिर ये लॉग और आगे वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, अंडर रूट 0.057 उसकी पावर कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है, ये 3 है। फिर नीचे डिवाइड में वैल्यू, डिवाइड वाली ऊपर जाती है तो किस में बन जाती है माइनस, फिर ये लॉग और 3.048 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबकी पावर बनाई हुई, लेकिन इसकी भी पावर है लेकिन एक अंडर रूट भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ये सिंपल सिर्फ नीचे उतर जाएगी पावर, लेकिन इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, फिर इसको पावर के साथ सोल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप मैं उम्मीद आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो ऐसे उतर जाएगा 43.68 और उसकी पावर कितनी दी हुई 5 फिर प्लस का प्लस, ये आगे लॉग। अच्छा ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है 0.057 उसकी खुद की पावर कितनी है 3। जब अंडर रूट आएंगे तो क्या पावर लगती है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, खुद की पावर 3 थी, खाली अंडर रूट आया तो खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो इसकी एक और पावर आ जाएगी 1/2, ये माइनस लॉग, ये वाली ऐसी उतर जाएगी 3.048 और उसकी पावर कितनी आ गई 4। तो सबसे पहले इस पावर को सोल्व कर लेते हैं आपस में। ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग 43.68 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 5 फिर प्लस का प्लस, ये लॉग 0.057 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और नीचे क्या है 2, ये 2 आ गया, फिर माइनस का लॉग, ये आ जाएगा 3.048 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को नीचे उतार लेते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, इसकी पावर कितनी 5 नीचे उतार ले जाएंगे 5 और ये पूरी वैल्यू अच्छी लिखी जाएगी लॉग 43.68। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इसकी पावर नीचे उतार लो 3/2 पावर है और ये वैल्यू अच्छी लिखी जाएगी लॉग 0.057, फिर माइनस का माइनस इधर क्या आ रहा है 4, तो 4 पावर नीचे उतार लो, ये वैल्यू अच्छी लिखी जाएगी लॉग 3.048। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू 5 के 5 ऐसी है, इसका लॉग निकालेंगे। तो लॉग का बटन दबाएं कैलकुलेटर में 43.68 आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6402 और आगे आ रहा है 8। आपको अच्छे से पता है जब पाँचवीं वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ हो जाएगी। ये 2 किस में बन जाएगा 1 के और 2 बन जाएगा 3 के अंदर। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे, फिर प्लस का प्लस और आगे क्या आ रहा है 3/2 और इसका लॉग निकालते हैं। तो लॉग 0.057 का आप लॉग निकालेंगे तो ये आपके पास माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास -1.2441 और आपके पास क्या है आगे 5 वैल्यू 2 आ रही है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये आ गया -4 और इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग 3.048 का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका 0 में ही आ रहा है, तो ये बन रहा है 0.4840, आगे आ रहा है 1, 5 वैल्यू तो ये राउंड ऑफ नहीं होती, ये वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सॉल्व करवाते हैं इसको। इधर क्या आ जाएगा, ये लॉग ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 5 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1.6403 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 8.2015। पे इसको सॉल्व करवाना है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, पहले इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2441, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3.7323
और डिवाइड में आपके पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। फिर आगे आ रहा है माइनस, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 4 मल्टीप्लाई 0.4840 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1.9360 आ रहा है। तो ये वैल्यू इसी तरह जाएगी, log x इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 8.2015 माइनस इस पूरी वैल्यू को पहले डिवाइड करवा दो। अब इसके साथ 3.7323 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1.86615 आ रहा है। तो 5 है 5 नंबर, तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लो, ये 1 है क्या बन जाएगा 2 में, और आगे क्या आ रहा है -1.9360। अब इन सबको क्या कर देंगे, आपस में सोल्व कर देंगे। तो 8.2015 को जब माइनस करोगे आप 1.8662 के साथ और माइनस कर दोगे 1.9360 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास लास्ट में क्या बन रहा है, 4.3993 बन रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या करना है आपको, उसका एंटीलॉग निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एंटीलॉग निकाल लेंगे, टैकिंग एंटीलॉग लिखा आपने। ठीक है, यहाँ ये लॉग मान क्या बन जाएगा, एंटीलॉग तो बन जाएगा x इक्वल टू एंटीलॉग 4.3993। तो एंटीलॉग निकालने के लिए शिफ्ट का बटन और लॉग का बटन आप दबाएंगे और इक्वल करेंगे, और ये वैल्यू लिख के इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है x इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 25078.4108। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका। तो कोई अगर आप इसको हर पॉइंट हटा के ये 25078 भी लिखना चाहिए तो कोई इशू नहीं है। पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर होता या 6 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, 7 8 कितना बन जाता, 9 में बन जाता, लेकिन ये आंसर है। ठीक है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, यही आंसर है इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया सवाल कैसे सोल्व हुआ है। इस तरह से हमारी 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रह गया, फिर हमारी एक्सरसाइज ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।